कॉन्सेप्ट और मैं आज रखना चाहता हूं, और वहां है पवित्र आत्मा को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी। आज उसको मैं ठीक करने वाला हूं। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना लेना चाहते, कितना नहीं लेना चाहते, इट्स अप टू यू, लेकिन मेरा काम है बताना, मैं बताऊंगा। पवित्र आत्मा को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी। क्या है वो गलतफहमी? रख रहा हूं, पहले ये फोटो देख लो। साथ ही साथ ये बाइबल है, आप देख सकते हैं कि कुछ चमकता धड़कता भड़कता कुछ लाइटनिंग टाइप है ना, तो इसको कहते हैं होली स्पिरिट सुपरनैचुरल एक्टिविटीज। आज लोग ये देखना चाहते हैं कि हर कुछ सुपरनैचुरल चाहिए, कुछ पावरफुल चीजें चाहिए, कुछ अलौकिक चीजें चाहिए, कुछ मिरेकल्स टाइप होने चाहिए, हाथ में तेल आना चाहिए, हाथ चमकना चाहिए, जिसको कहते हैं ना गोल्ड डस्ट। आजकल एक नया तमाशा चला है, और हाथ में ऑयल आना चाहिए, हाथ में गोल्ड डस्ट आना चाहिए, फिर उसको नाम देते हैं ग्लोरी, महिमा। वाव, इसको कहते हैं होली स्पिरिट सुपरनैचुरल एक्टिविटीज। माय गुडनेस, ऐसी किसी प्रकार की घटना पतरस के साथ नहीं घटी, यीशु के साथ नहीं घटी, पौलुस के साथ में नहीं घटी, पहली सदी के साथ कलीसिया के साथ में नहीं घटी, यहां पर रिकॉर्डेड नहीं है। और दूसरी बात, परमेश्वर को क्या करना है, जरा दिमाग लगाया करो, ठीक है ना। उल्टा सीधा बकने से पहले आप लोग थोड़ा दिमाग लगाया करो। परमेश्वर आपके हाथ में ऑयल देकर उसका बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द पर्पस? आपके हाथ में गोल्ड का डस्ट आ गया, व्हाट इज द पर्पस? उसके पीछे मकसद क्या है, ये भी तो पता लगाओ। ओके, काम करते प्रभु को पूछते, प्रभु जी आपने हाथ में सुपरनैचुरल ऑयल दे दिया, अब इसका मैं क्या करूं? ना खुद ठीक हो रहे, अरे पास्टर डैनियल आपको नहीं पता, ये प्रभु का सामर्थ है। ठीक है, ये जितने हैं ना, इनके बीच में 20 साल उठकर बैठकर देखकर आया ये आदमी है। तो मेरे को मत सिखाओ मैं सबकी जीवन जानता हूं, और मैं सबको जानता हूं। सुपरनैचुरल तेल, सुपरनैचुरल गोल्ड का डस्ट, ग्लोरी, अरे बाप रे, क्या क्या बोलते नहीं आप लोग। पानी को मीठा बना दे रहे हैं कुछ लोग, बिस्लरी का बोतल को पॉकेट में अचानक से 2000 का नोट आ जा रहा है, आपका मोबाइल का रिफिल हो जा रहा है, और क्या क्या। इसको कहते हैं होली स्पिरिट सुपरनैचुरल एक्टिविटीज। और जिसके चलते मैंने लिखा है कि पवित्र आत्मा को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी। तो क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा का काम है सुपरनैचुरल एक्टिविटीज को करना। मुझे प्रूफ करके बताइए बाइबल के अंदर से, कहां यीशु ने कहा कि मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा और वो तुमको ऐसे सुपरनैचुरल एक्टिविटीज करके बताएगा। ओके, पास्टर डैनियल, अभी आधे दिमाग वाले सोच रहे होंगे, पास्टर डैनियल क्या पवित्र आत्मा मिरेकल नहीं करता? 1,00,000% करता, और मैं एग्री करता हूं। आपने नहीं सुना तो रिपीट करता हूं, 1,00,000% करता है, और मैं एग्री करता हूं। लेकिन किसके लिए करता है? अन्य जातियों के लिए। किसके लिए करता है? पर्पस क्या है? सुसमाचार फैले। यीशु ने क्या कहा? जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। लेकिन उसके बाद क्या है? उसके बाद में मिनिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। वचन 17 से, मार्क 16-17 कहता है उसमें ये निशानी है, दुष्टात्मा निकालेंगे। किसका? अन्य जाति का। बीमारों पर हाथ रखेंगे। कौन है? अन्य जाति है। मेरा बड़े बड़े जो भी है, सांप उठा लेना, नाशक वस्तु पी जाना, ये ब्लैक मैजिक को दर्शाया था, जो अन्य जाति के टाइम पे जब उस वक्त में होता था, जादू टोना, जब वो जाएंगे तो इनको कोई हानि नहीं होगी, उसको बता रहा है। वाह बेटा सुपरनैचुरल एक्टिविटीज आपको नहीं चाहिए सर। आपके हाथ में गोल्ड ऑयल आपको नहीं चाहिए सर। अब आप पूछोगे क्यों? अभी बताता हूं क्यों। क्योंकि जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो आपके अंदर ऑलरेडी है। अगर उसको आपके द्वारा कुछ करना होगा तो ये उसकी मर्जी है, वो आपके साथ में कुछ भी करवाए। फिलिप को सुपरनैचुरली तरीके से उसने खोजा का बपतिस्मा कराया, बपतिस्मा हो गया, पानी के ऊपर से दोनों बाहर आए, और जैसे ही बाहर आया फिलिप गायब हो गया। आई एग्री दैट। पर्पस क्या है? मिनिस्ट्री। पतरस हाथ रखता है, लोग नीचे गिरते थे या पवित्र आत्मा मिलता था। पर्पस क्या है? मिनिस्ट्री। वो छोड़िए, पतरस ने जो भी प्रार्थना करी उसकी परछाई से लोग ठीक होते थे। पर्पस क्या है? मिनिस्ट्री। और वो भी किसके बीच में? अन्य जातियों के बीच में। आप क्या तमाशा चला रहे हो? आप कौन सा खेल खेल रहे हो? चर्च के बीच में, जिसके पास में पहले से यीशु है, जिसके पास में यीशु का पवित्र आत्मा है, जिसके जीवन ज्योति है, नमक है, आप उसी के बीच में गोल गोल घूम रहे हो। ये तो फिर वही बात हो गई ना कि जो मछली पहले से फ्राई है आपने उसको वापस तेल में डाल दिया। वाह भैया मेरा टॉपिक क्या है सर? आपको पता है ना, आत्मा की खुराक, इसलिए इतनी बातें कर रहा हूं। तो दिमाग से ये गलत फहमी निकालो कि पवित्र आत्मा सुपरनैचुरल एक्टिविटीज आपके जीवन से करने के लिए ही आया, ऐसा नहीं है। अब इसको रख रहा हूं, पवित्र आत्मा का मकसद सिर्फ चमत्कार करना नहीं। आपने ठीक सुना, रिपीट करता हूं कि पवित्र आत्मा का मकसद सिर्फ चमत्कार करना नहीं। शब्द को ठीक से देख लो, सिर्फ।
वो करता है लेकिन सिर्फ वो नहीं है। वो मुर्दे जिलाएगा लेकिन वो नहीं है मकसद। वो सब कुछ करेगा, वो नहीं है मकसद। पास्टर डैनियल मकसद क्या है? किसको पूछे? बेस्ट है जिसने पवित्र आत्मा का इंट्रोडक्शन दिया, उन्हीं को पूछते। उनका नाम क्या है? यीशु। यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 14:26 में, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। या जीसस ने बिल्कुल सटीक बोला, अर्थात पवित्र आत्मा। क्या कहता है? जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, तुमको मांगने की जरूरत नहीं है, पिता खुद भेजेगा और वो ऑलरेडी भेज चुका है। जिसका भी उद्धार होता है, पवित्र आत्मा आ जाता है। पिता ने कहा कि तुम्हारा शरीर उसका मंदिर है, फिनिश। तो हाथ रखाना, नीचे गिराना, उठा पटक करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन उद्धार पाते उसी दिन ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ये दिमाग में डाल दीजिएगा। जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह, शब्द पे ध्यान दीजिए, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद कराएगा या स्मरण कराएगा। तो पवित्र आत्मा का मकसद क्या है? यीशु की बातें सिखाना। पवित्र आत्मा का मकसद क्या है? यीशु की कलीसिया को एजुकेट करना। पवित्र आत्मा का मकसद क्या है? उसका काम क्या है? आपके लोगों को, मसीह के लोगों को एजुकेट करना, ज्ञानी बनाना। अब इसको देखिए, पवित्र आत्मा का असली काम। प्रेरितों की किताब 4:13 जानना चाहते हो क्या लिखा है? कभी पढ़ा था? जब उन्होंने पतरस यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ हैं, साधारण मनुष्य, अचंबा, अचंबा, शौक। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का मकसद है आपको यीशु की बातें सिखाना। अभी बीच में किसी ने कहा था कि, है ना, पास्टर डैनियल तुम सिर्फ ज्ञान बांट रहे हैं। यही तो पवित्र आत्मा कर रहा है सर। और अगर मैं ये कर रहा हूं और मेरे पास में अगर ये पवित्र आत्मा है जो यीशु ने भेजा है, तो फिर मैं यही करना खुश है और मुझे पसंद है। लेकिन तुम जो सुपर नेचुरल चमत्कार के पीछे भाग रहे हो, फिर प्रश्न उठता है कि आपके अंदर कौन सा पवित्र आत्मा? कहीं वो दूसरा आत्मा तो नहीं है जिसका जिक्र पौलुस ने कहा कि दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार। और मुझे ऐसा पवित्र आत्मा नहीं चाहिए जो यीशु की तरफ से नहीं है। मुझे ऐसी आत्मा नहीं चाहिए जो परमेश्वर नहीं दे रहा है, क्योंकि लिखा है वो देगा, लिखा है वो देगा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। जो पवित्र आत्मा डैनियल के अंदर है, जो पवित्र आत्मा खरी शिक्षाओं के फॉलोवर्स के अंदर है, जो पवित्र आत्मा मसीह मंथन के लोगों के अंदर है, ये वही पवित्र आत्मा है जो एजुकेट करता है। और लिखा है कि वे अनपढ़ थे। तो ये अचंबा क्यों हो गए? यार, अनपढ़ आदमी जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिस कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया, 17 भाषाओं में बात कर रहा है, ये सुपर नेचुरल बातें, अलौकिक बातें, मिनिस्ट्री से रिलेटेड किसको दिया? पतरस और 120 को, ताकि वो 17 भाषाओं में ग्लोसा, नॉट जिब्रिश, ग्लोसा बात कर सके। अचंभित हो गए। यही तो पवित्र आत्मा करता है। अब मुझे बताइए क्या इंपॉर्टेंट है? पवित्र आत्मा का सुपर नेचुरल एक्टिविटीज के पीछे भाग रहे हो ना। कोई कहता है मुझे दर्शन देखना है, कोई कहता है मुझे स्वर्गदूत देखना है, कोई कहता है कि मैं 2 घंटा लेट जाना चाहता हूं, स्वर्ग जाकर आना चाहता हूं। जरा मेक श्योर कि ये कौन सी आत्मा करवा रही है, क्योंकि पवित्र आत्मा को ये सब करने के लिए नहीं भेजा है। पवित्र आत्मा को भेजा है यीशु की बातें सिखाने, एजुकेट करने। पवित्र आत्मा का 9 वरदान में का पहला 2 वरदान कौन सा है? बुद्धि और ज्ञान। अभी बीच में अभी विवेक जबरदस्ती कर रहे थे, किसने उनसे बात करते करते कहा विवेक को कि यार डैनियल राज की बातें दिमाग में जाती है लेकिन दिल में नहीं जाती। तो इसका मतलब क्या है? आपके दिमाग में कुछ और है तो दिल में कैसे उतरेगी? पतरस जब प्रचार कर रहा था तो लिखा कि उसका दिल, लोगों वाले का जो सुन रहे थे ना, उनका हृदय पेनिट्रेट हो गया, छेद दिया। वचन क्या करता है? काटता है। अब आपको समझना होगा दोस्तों, कौन सी आत्मा आपको लीड करे। मैं वापस ये फोटो रख दे रहा हूं और आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके पीछे मत भागिए। बीच में किसी ने कैथरीन कुलमन का स्टेटमेंट डाला था। कैथरीन कुलमन, बेनी हिन, दिनाकरण, बहुत सारे लोगों का डाला था और कहा था कि देखो सुपरनैचुरल काम है, देखो अलौकिक काम है। मैं उनकी किसी भी मिनिस्ट्री के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम ये नहीं है। पवित्र आत्मा का काम है आपको एजुकेट करना। ये देख लो, आपको एजुकेट करना, आपको तैयार करना। यही तो लिखा है। अनपढ़ थे, कैसे क्या इतना अद्भुत काम कर बैठे। मेरे हाथ से मुर्दे जिंदा होते, जो कि हो चुके। मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अगर पवित्र आत्मा मेरे हाथ से मुर्दे जिंदा कराता है, लेट इट भी। मैं तो चाहता हूं कि हो, लेकिन मेरी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से। मैं अगर कहीं पे जाता हूं मिनिस्ट्री के लिए, और मेरे कितने पास्टर्स हैं जिनका मैं पास्टर बनकर बैठा हूं, उनके हाथों से कितने चमत्कार हो रहे जब वो मिनिस्ट्री करते हैं। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। मैं तो चाहता हूं कि हो, लेकिन पर्पस क्या है? अन्य जाति का उद्धार हो।
ऐसा चमत्कार मैं स्वीकार नहीं कर सकता और ना ही कभी करूंगा कि आपस में ही हो रहा है, मसीह मसीह के बीच में ही हो रहा है। एक पास्टर आता है, कहता है मैं तेरे ऊपर हाथ रखूंगा, उसके ऊपर जिसके अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा है, वो हाथ रखता है, नीचे गिरता है, देखो इसको पवित्र आत्मा मिल गया। कौन सी वाली? ये वाली या फिर वो दूसरी वाली जो शैतान की ओर से? क्योंकि दो यीशु है, दो आत्मा है, दो सुसमाचार है। आप कौन सा बांट रहे हैं, मेक श्योर, और आप क्या रिसीव कर रहे हैं, मेक श्योर, बी केयरफुल। तो